राजस्थान की राजनीति में अगले आने वाले दिनों में एक बार फिर नूरा कुश्ती का दौर चलने वाला है। चुनाव नजदीक हैं, राज्य की सियासी बिसात पर अपनी अपनी चालें दुरुस्त करने का यही समय है। इसीलिए जहां एक तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे अपना पोस्टर लगवाकर अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रही हैं, तो वहीं पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देख रहे सचिन पायलट अपना शक्ति प्रदर्शन कर पार्टी नेतृत्व को अपना दमखम दिखा रहे हैं। बीजेपी की अंतःकलह पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल कांग्रेस की बात करते हैं। राजस्थान के संकट को कांग्रेस ने काफी दिनों तक टालने की कोशिश की, लेकिन टाल मटोल के बाद वो समय आया चाहता है जब पार्टी को कोई न कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। ये बात तय हो गई है कि मुख्यमंत्री के दावेदार सचिन पायलट या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, भले ही पार्टी एकजुट रहे या टूट जाए। यहाँ भी पंजाब जैसी स्थिति बन गई है, जहां पार्टी नेतृत्व को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू में से किसी एक का चुनाव करना था। पार्टी ने सिद्धू का चुनाव किया और पंजाब में पार्टी टूट गई और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो गई। राजस्थान में कांग्रेस के लिए बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। गहलोत या पायलट में से कोई भी पार्टी से अलग होता है तो बीजेपी को वॉक ओवर मिलना तय है। दोनों मिलकर लड़ते हैं तब भी जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जीत की उम्मीद बंधी रहेगी। ऐसे में पार्टी दोनों नेताओं में से किसी को भी खोना नहीं चाहती और इसीलिए किसी फैसले तक पहुंचने में इतना समय लग रहा है। लेकिन अब जानकारों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने फैसला लेने का मन बना लिया है। राजस्थान में यूं तो गुटबाजी जुलाई 2020 के बाद से ही शुरू हो गई थी, मगर 25 सितंबर 2022 में हुए विधायकों के इस्तीफे के बाद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी खुलकर मैदान में आ गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर खुले और ढके अंदाज में हमले होने लगे हैं। गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा तो पायलट ने गहलोत को जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दी। ऐसा पार्टी नेतृत्व द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने की वजह से हो रहा है। पहले कहा गया था कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। 19 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, मगर कोई निर्णय नहीं आया। फिर हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद फैसले की बात की गई, ये चुनाव भी गुजर गए। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच गई। कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाईकमान इस मसले पर कोई निर्णय ले सकता है। ये यात्रा न केवल राजस्थान से गुजर गई बल्कि इसका समापन भी हो गया, लेकिन निर्णय नदारद। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने इस्तीफा दिया और नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनका स्थान ले भी लिया, लेकिन निर्णय का कोई अता पता नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट प्रकरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में 10 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट के बाद राजस्थान कांग्रेस की खींचातानी अपने निर्णायक दौर में पहुंच जाएगी। बजट के बाद पायलट खेमा इस्तीफा प्रकरण को हाई कमान के सामने रखेगा और साथ ही उसकी ओर से ये भी कहा जाएगा कि अब तो आखिरी बजट भी पेश हो चुका है, अब तो बदलाव किया जाए। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत इस बार बहुत ही लोक लुभावन बजट पेश करेंगे और उनकी तरफ से बजट को भुनाने का प्रयास किया जाएगा। पहले भी गहलोत खेमे की ओर से सरकार के लोकप्रिय योजनाओं का हवाला दिया जाता रहा है। पार्टी नेतृत्व ये चाहती है कि किसी तरह दोनों नेताओं के बीच तनाव कम हो और उनके बीच चुनाव से पहले सुलह सफाई हो जाए। ऐसी खबरें हैं कि राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है कि वो गहलोत को चुनाव से पहले कुर्सी छोड़ने के लिए राजी करें और दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक गहलोत की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उनसे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से राजी हो जाएंगे। जाहिर है उन्हें राजी करने के लिए कोई कंप्रोमाइज फार्मूला अपनाया जाएगा। एक फार्मूले को वो पहले ही रद्द कर चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष बनकर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। जब उन पर दबाव बनाया गया तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कई कदम आगे निकल गए। बघेल ने तो केवल विधायकों के इस्तीफे की धमकी
दिलवाई थी, इन्होंने तो बाज़ाब्ता इस्तीफा दिलवा दिया। पार्टी की तरफ से उन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए राजी करने की हर कोशिश नाकाम की जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें कांग्रेस राजस्थान पर निर्णय ले सकती है, लेकिन सवाल वही है कि निर्णय क्या होगा। अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। यदि उन्हें मजबूर किया जाता है तो वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह अपना रास्ता लेने के लिए आजाद हो जाएंगे। सचिन पायलट भी कोई नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी से बगावत की एक कोशिश कर ली है। यदि गहलोत अभी नहीं हटते तो पायलट को मालूम है कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो उस समय भी नहीं हटेंगे। कांग्रेस नेतृत्व को मालूम है कि अशोक गहलोत को वो नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि यदि उन्हें नाराज करना होता तो अब तक उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जा चुका होता। इतनी देर टाल मटोल की कोशिश नहीं होती। ऐसे में 26 फरवरी के बाद भी कांग्रेस राजस्थान में यथास्थिति बनाए रखेगी और उसके बाद सचिन पायलट से राष्ट्रीय राजनीति में किसी पद का वादा किया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना अधिक है कि पायलट विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ दें और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरें, या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।